Hello everyone, welcome back to my channel Innovation Skills India. Friends, today I'm gonna share with you a most beautiful English story by which you will be able to improve your communication skills, English language and English speaking. Okay, so दोस्तों इस इंग्लिश स्टोरी का हम लोग ना हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे और किस तरीके से इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को फाइंड किया जाता है, ये टेक्निक आप सीखने वाले हैं। नए नए वर्ड, नए नए वोकैब, ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, और देख सकते हैं ये बहुत ही शानदार की स्टोरी है। आइए बिना किसी तरह की इस स्टोरी को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ इसका अध्ययन करते हैं। उससे पहले इस स्टोरी का शीर्षक यह है, टाइटल वैल्यू ऑफ पेंटिंग और हार्ड वर्क। ठीक है, देखिए पेंटिंग का मतलब होता है चित्रकारी, ठीक है, और हार्ड वर्क का मतलब होता है कड़ी मेहनत। ठीक है, यानी कि चित्रकारी या कड़ी मेहनत की कीमत। ठीक है, वैल्यू का मतलब कहता है मूल्य या फिर कीमत। ठीक है, यानी कि चित्रकारी या कड़ी मेहनत की मूल्य। आगे देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। इट्स ए स्टोरी, यह कहानी है ऑफ हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत की, एंड इट्स वैल्यू और मूल्य। पिकासो की ए वेरी फेमस पेंटर, एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार। ठीक है, एक बहुत फेमस यानी कि प्रसिद्ध पेंटर यानी कि चित्रकार, बर्न इन स्पेन। ठीक है, स्पेन में जन्मे हुए। ठीक है, यानी कि स्पेन में जन्मे हुए एक बहुत फेमस यानी कि प्रसिद्ध चित्रकार पिकासो की मूल्य के, ठीक है, पिकासो की वैल्यू मूल्य की कहानी है और जो है हार्ड वर्क की कहानी है। ठीक है, वन डे, एक दिन, पिकासो वाज वॉकिंग, एक दिन जब पिकासो वाज वॉकिंग टहल रहा था, थ्रू ए रोड, एक सड़क से। ठीक है, थ्रू ए रोड मतलब एक सड़क से पिकासो जो है जा रहा था या फिर टहल रहा था। ए वोमेन, एक महिला, हु वाज जो थी, पासिंग थ्रू बाई सेम रोड। ठीक है, यानी कि एक महिला जो थी पासिंग बाई मतलब गुजर रही थी सेम रोड, उसी सड़क से। ठीक है, सौ पिकासो को देखा, सी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, उसने पहचान लिया, सी रिकॉग्नाइज्ड, उसने पहचान लिया, हिम यानी कि उसको। ठीक है, उसने उसको पहचान लिया, एंड रैन टू हिम, और उसके पास दौड़ गई। ओके, सी सैड टू हिम, उन्होंने सैड कहा, टू हिम उससे। ठीक है, उन्होंने उनसे कहा, एम बिग फैन ऑफ योर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फैन का मतलब कहता है प्रशंसक। ठीक है, मतलब प्रशंसा करने वाले, फैन का मतलब कहता है प्रशंसा या फिर प्रशंसक। ओके, सो उसने उससे कहा, एम बिग फैन, मैं बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, ऑफ योर्स, आपके। ठीक है, मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। आई लाइक योर पेंटिंग, मैं पसंद करता हूँ, योर पेंटिंग, आपकी चित्रकारी को। ठीक है, मैं आपकी चित्रकारी को पसंद करता हूँ, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं आपकी पेंटिंग को, चित्रकारी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। प्लीज़ विल यू मेक मी, ठीक है, पेंटिंग टू, ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ कृपया, विल यू मेक मी, क्या आप बनाएंगे मेरे लिए, ए पेंटिंग, एक चित्रकारी, आप टू का मतलब होता है भी। ठीक है, क्या आप मेरे लिए भी, ठीक है, टू का मतलब क्या होता है भी, क्या आप मेरे लिए भी पेंटिंग, विल यू मेक मी पेंटिंग, क्या मेरे लिए भी एक चित्रकारी बनाएंगे। पिकासो स्माइल्ड, पिकासो हंसा, एट रिक्वेस्ट, उसके अनुरोध पर। ठीक है, पिकासो अनुरोध पर मुस्कुराया, एंड सेड, और कहा, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, टू पेंट, यानी कि पेंट करने के लिए। ठीक है, पेंट बनाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई एम एम्प्टी, मैं खाली हूँ, हैंडेड हेयर मतलब हाथ यहाँ। ठीक है, आई एम एम्प्टी हैंडेड हेयर, मैं यहाँ खाली हाथ हूँ। ठीक है, मैं यहाँ खाली हाथ हूँ। आई विल मेक, मैं बनाऊँगा, यू ए पेंटिंग, आपकी एक चित्रकारी, सम अदर टाइम, ठीक है, किसी और समय। ठीक है, किसी और समय या फिर किसी और दिन मैं आपका पेंटिंग, आपका चित्रकारी बनाऊँगा। अरे समझ में, आई विल मेक, मैं बनाऊंगा, यू ए पेंटिंग, आपके लिए चित्रकारी, सम अदर डे, किसी और समय। ओके, वुमेन रिप्लाइड, महिला ने जवाब दिया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इफ़ आई विल बी एबल टू मीट यू अगेन और नॉट। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आई विल बी एबल, मैं सक्षम होंगी, टू मीट, मिलने के लिए, यू अगेन, आपसे फिर। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मैं सक्षम होंगी आपसे मिलने के लिए फिर से, और नॉट या फिर नहीं। ठीक है, मैं आपसे फिर से मिलने में सक्षम होंगी या नहीं, मुझे नहीं पता। प्लीज़ मेक मी, कृपया मेरे लिए बनाए, ए पेंटिंग नाउ। ठीक है, एक चित्रकारा अभी। ठीक है, नाउ मतलब क्या होता है, अभी, यानी कि कृपया मेरे लिए एक चित्रकारी जो है अभी बनाएं। ओके, ऑन बीइंग इंसिस्टेड सो मच, यानी कि सो मच का मतलब कहता है बहुत ज़्यादा, बहुत अत्यधिक। इंसिस्टेड का मतलब कहता है कि जोर देना। ठीक है, यानी कि ऑन बीइंग इंसिस्टेड सो मच, उसके बहुत ज़्यादा जोर देने पर। ठीक है, मतलब उसके
उसके बहुत ज़्यादा जोर देने पर बाई वोमेन महिला के द्वारा, ठीक है, महिला के द्वारा बहुत ज़्यादा जोर देने पर पिकासो टुक यानी कि पिकासो लिया आउट ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर एंड पेन, ठीक है। आउट मतलब क्या था कि बाहर निकाला, ध्यान दीजिएगा, पिकासो टुक आउट, पिकासो बाहर निकाला एक छोटा ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर, मतलब एक छोटा पेपर, ठीक है, एक छोटा पेपर के टुकड़े और पेन, अरे समझ में, पेपर कागज़ के एक छोटे टुकड़े और पेन जो है टुक आउट, ठीक है, टुक आउट मतलब बाहर निकाला, ओके, हिज पॉकेट अपने पॉकेट से, एंड बिगन टू मेक और बनाने लगा, ठीक है। बिगन का मतलब क्या था कि शुरू कर दिया, टू मेक यानी कि बनाना, यानी कि बनाने लगा या फिर बनाना शुरू कर दिया, समथिंग कुछ चीज़ें, ऑन डेट पेपर उस कागज़ पर, ठीक है, उस कागज़ पर कुछ चीज़ें बनाने लगा। विदिन 10 सेकेंड्स पिकासो, ध्यान दीजिएगा, विदिन का मतलब था के अंदर, 10 सेकेंड 10 मिनट, 10 सेकेंड, ठीक है, यानी कि 10 सेकेंड के अंदर पिकासो कंप्लीटेड ड्राइंग, पिकासो ने पूरी कर दी, पूरा किया ड्राइंग यानी कि चित्रकला को, ठीक है, मतलब चित्रकला को पूरा कर दिया, हैंडेड डैट यानी कि दिया, डैट पेपर्स उस कागज़ को, टू डैट वोमेन एंड सेड, ठीक है, उस महिला को और कहा, ठीक है, यानी कि 10 मिनट के अंदर पिकासो जो है चित्रकला को कंप्लीट किया, पूरा किया, एंड हैंडेड डैट पेपर और उस पेपर को दे दिया, टू डैट वोमन उस महिला को, एंड सेड और कहा, टेक इट्स इसे लो, इट्स $1 मिलियन पेंटिंग, ठीक है, टेक इट दिस इसे लो, इट्स $1 मिलियन पेंटिंग, ठीक है, यह $1 मिलियन की पेंटिंग है, ठीक है। वुमेन फाइंड इट स्ट्रेंज, देखिए स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, ठीक है, मतलब अजीब सा लगना। सो महिला को लगता है, वुमेन फाइंड इट, महिला को यह लगता है, स्ट्रेंज यानी कि अजीब, ठीक है, यानी कि महिला को यह अजीब लगता है, डैट कि हाउ कैन ही मेक, हाउ कैन कैसे सकते हैं, ही मेक बनाने, ए कंप्लीट ड्राइंग्स मतलब एक पूरी चित्रकला, ठीक है, वे कैसे बना सकते हैं पूरी चित्रकला, विदिन 10 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर, ठीक है, एंड सेइंग और कहा, डैट की इट वुड बी वैल्यू इसकी कीमत होंगी, इट वुड वैल्यू इसकी कीमत होंगी $1 मिलियन पेंटिंग, ठीक है, $1 मिलियन की चित्रकारी, ठीक है, यानी कि यह $1 मिलियन की चित्रकारी जो है होंगे, इसकी कीमत जो है होंगे, ओके। वुमेन थैंक्ड हिम, महिला ने धन्यवाद दिया उनको, ठीक है, महिला ने उनको धन्यवाद दिया, एंड टुक डैट और ले लिया उस पेंटिंग को, ठीक है, एंड टुक डैट पेंटिंग और उस चित्रकारी को क्या किया, ले लिया, चित्रकला को ले लिया, विथ हर अपने साथ, ठीक है, यानी कि उस चित्रकारी को अपने साथ ले गई, अभी अपने साथ ले लिया। आफ्टर सी रिच्ड होम, ध्यान दीजिएगा, आफ्टर का मतलब था के बाद, रिच्ड का मतलब है पहुँच गई, ठीक है, रिच मतलब पहुँचना, रिच्ड मतलब पहुँच गई, होम यानी कि घर, यानी कि उसके घर पहुंचने के बाद, ठीक है, आफ्टर सी रीच्ड होम, उसके घर पहुंचने के बाद, सी थॉट उसे लगा या फिर उसने सोचा, डैट की मे बी पिकासो वाज जोकिंग, देखिए जोकिंग का मतलब क्या था कि जोक का मतलब मजाक कर रहा, ठीक है, जोकिंग मतलब मजाक कर रहा था, वाज जोकिंग मजाक कर रहा था, अरे समझ में कि डैट में भी यह हो सकती है, पिकासो वाज जोकिंग, पिकासो मजाक कर रहा हो, अबाउट वैल्यू यानी कि कीमत के बारे में, मूल्य के बारे में, ऑफ डैट ड्राइंग्स उस चित्रकला के, ठीक है, उस चित्रकला के बारे में मजाक कर रहा हो, ही मेड फॉर हर, ठीक है, जो उसके लिए बनाई है, ठीक है, जो उसके लिए बनाई थी, उन्होंने जो उसके लिए बनाई थी चित्रकला, उस चित्रकला के मूल्य के बारे में पिकासो मजाक कर रहा था, ठीक है, मजाक कर रहा हो। सो इसीलिए सी वेंट वह गई, टू मार्केट बाज़ार में, टू नो जानने के लिए, अबाउट द राइट वैल्यू मतलब सही मूल्य के बारे में जानने के लिए, ऑफ पेंटिंग यानी कि चित्रकला के, ठीक है, यानी कि चित्रकला के सही मूल्य के बारे में, ठीक है, चित्रकला के सही मूल्य के बारे में, टू नो जानने के लिए, सी वेंट टू मार्केट वह बाज़ार गई, ओके। सी वॉज सरप्राइज, वह थी सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित, ठीक है, वह आश्चर्यचकित थे, टू नो जानकर, डैट, ठीक है, डैट ड्राइंग्स एक्चुअली वर्थ $1 मिलियन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डबल डैट है, यहाँ भी डैट आप देख रहे हैं, यहाँ भी डैट देख रहे हैं, एक डैट जो दो सेंटेंसेज को कनेक्ट कर रहा है, डैट्स वाई हेयर मीनिंग विल बी की, ठीक है, इसका मतलब की होगा, आ रही समझ में। सो और ये डैट जो है इसका मतलब जो है ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो यहाँ पे मतलब वह होगा या फिर उस होगा, ठीक है। सो वह आश्चर्यचकित थी जान करके, टू नो जान करके, डैट की
डैट ड्राइंग वह चित्रकला एक्चुअली वास्तव में वर्थ मतलब क्या होता है कि मूल्य, वास्तव में मूल्य थे $1 मिलियन, यानी कि $1 मिलियन जो है वास्तव में उसकी मूल्य $1 मिलियन थी। ओके, आफ्टर डैट इसके बाद वुमेन अगेन गॉट, ठीक है, महिला को फिर से, अगेन का मतलब कहता है फिर से, गॉट यानी कि मिल गई, ए चांस यानी कि एक मौका, ठीक है, इसके बाद महिला को फिर से गॉट ए चांस एक मौका मिल गई टू मीट पिकासो से मिलने के लिए। सी वाज वेरी वह थी बहुत एक्साइटेड यानी कि उत्सुकता, ठीक है, मतलब वो उत्साहित थी। सी वाज वेरी एक्साइटेड वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी टू सी हिम उन्हें देख करके, ठीक है, उन्हें देख करके बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। सी वेंट टू हिम सी वेंट वह गई टू हिम उनके पास, ठीक है, वह उनके पास गई एंड सेड और कहे सर यू वेयर राइट आप थे सही, ठीक है, सर यू वेयर राइट सर आप सही थे, डैट के ड्राइंग सॉरी सर आप सही थे, वह चित्रकला, ठीक है, डैट ड्राइंग वह चित्रकला यू मेड आपने बनाई थी, वाज वर्थ मतलब कीमत थी, मूल्य थी $1 मिलियन, ठीक है, यानी कि सर आप सही थे, जो चित्रकला आपने बनाई थी, ठीक है, उसकी जो बनाई थी वर्थ $1 मिलियन, उसकी कीमत क्या थी $1 मिलियन थी। ओके, सी कंटिन्यूस्ड उसने जारी रखा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, अगर यहाँ पे लिखा रहता कि सी एडेड या फिर सी कंटिन्यूड, इन दोनों का मतलब होगा यानी कि उसने और कहा या फिर उसने और आगे कहा। अब ये चीज़ें मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा बिल्कुल आपको पॉज करके, कि देखिए चूँकि वो तो बातें कर रहे थे तो क्या किए कि उसी को कंटिन्यू रखें, आ रही समझ में, कंटिन्यू रखें, जारी रखें, जो बातें कर रही है उसी को क्या रखें, बातें को जारी रखें। ओके, तो यानी कि यहाँ इसका तो मतलब ये हुआ कि इसी वह जारी रखें, तो क्या जारी रखी, तो बातें, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि उसने अपनी बातें जारी रखें। ठीक है, सर ओके प्लीज़ मेक मी कृपया मुझे बना लें, प्लीज़ मेक मी कृपया मुझे बना लें योर स्टूडेंट अपना विद्यार्थी। ठीक है, सर प्लीज़ मेक मी योर स्टूडेंट, सर कृपया मुझे अपना विद्यार्थी बना लें। प्लीज़ टीच मी कृपया मुझे सिखाएं हाउ टू पेंट, मतलब पेंट कैसे करें। ठीक है, कृपया मुझे सिखाएं पेंट कैसे करें। सो डैट ताकि आई एम एबल टू पेंट, मैं पेंट करने में सक्षम हो सकूँ। ठीक है, सो आई एम एबल टू पेंट, ताकि मैं पेंट बनाने में सक्षम हो सकूं। लाइक यानी कि होता है कि जैसे यू मेड $1 मिलियन पेंटिंग इन ए सच ए स्मॉल टाइम। ठीक है, सच ए स्मॉल टाइम, इतने कम समय में आपने जो है $1 मिलियन पेंटिंग बनाई थी उसके जैसे। लाइक मतलब कहता है उसके जैसे। ठीक है, यानी कि आपने $1 मिलियन पेंटिंग बनाई थी इतने कम समय में, आपने $1 मिलियन पेंटिंग बनाई थी इतने कम समय में। ठीक है, वैसे जो है मैं बना सकूं। ठीक है, प्लीज़ टीच मी, कृपया मुझे सिखाएं। ठीक है, पिकासो स्माइल्ड एंड सेड, पिकासो मुस्कुराया और कहा। ठीक है, पिकासो मुस्कुराया और कहा, डियर प्यारे, दिस ड्राइंग यह चित्रकला, ठीक है, यह चित्रकला विच आई मेड जो मैंने बनाई है। ठीक है, विच आई मेड जो मैंने बनाई है इन 10 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर। ठीक है, यानी कि पिकासो मुस्कुराया और कहा कि प्यारी यह चित्रकला जो मैंने 10 सेकंड में बनाई है, इट वैल्यूज $1 मिलियन, इसकी कीमत $1 मिलियन है। दिस वैल्यू, और यह वैल्यू जो है, और यह $1 मिलियन जो वैल्यू है, दिस वैल्यू यह कीमत, यह मूल्य, इज ऑफ 30 ईयर्स 30 सालों की कीमत है। ठीक है, ऑफ माई लाइफ मेरे जीवन के, आ रही समझ में, कि ऑफ माई लाइफ मेरे जीवन के 30 सालों के मूल्य जो है यह है। ठीक है, यह 30 सालों के मेरे जीवन के मूल्य हैं। आई गेव टू हार्ड वर्क, आई गेव मैंने दिया है, टू हार्ड वर्क मतलब अत्यधिक कठिन जो है परिश्रम, कठिन परिश्रम। स्ट्रगल का मतलब क्या होता है कि संघर्ष। डेडिकेशन का मतलब क्या होता है कि, डेडिकेशन का मतलब था कि समर्पण। ठीक है, यानी कि मेरे जीवन के 30 सालों का यह कीमत है। आई गेव जो मैंने दी है, कड़ी मेहनत, संघर्ष, स्ट्रगल यानी कि संघर्ष, डेडिकेशन यानी कि समर्पण, टूवार्ड्स। ठीक है, टूवार्ड्स का मतलब क्या होता है कि ओर। ठीक है, टूवार्ड्स मतलब की ओर, लर्निंग आर्ट्स। ठीक है, कला सीखने में। ठीक है, यानी कि कला को सीखने की ओर, कला सीखने की ओर जो है समर्पण, संघर्ष, कड़ी मेहनत, आई गेव मैंने दी है। ठीक है, मेरे जीवन के 30 सालों तक। ओके, इफ़ यू वांट टू डू दिस, इफ़ यू वांट अगर तुम चाहती हो, टू डू दिस ऐसा करना। ठीक है, अगर तुम ये इसे करना चाहती हो, गिव योर लाइफ अपना समय दो, सॉरी अपना जीवन दो, टू दिस इसे इसके लिए। ठीक है, एंड यू विल ऑल्सो, और आप भी होंगे। ठीक है, एंड यू विल ऑल्सो बी एबल, और आप भी सक्षम होंगे, टू मेक ए पेंटिंग लाइक दिस। ठीक है, इस प्रकार चित्रकारी करना। ठीक है,
इफ़ यू वांट टू डू दिस, अगर तुम चाहती हो ऐसा करना, गिव योर लाइफ, आप अपना जीवन दो, टू दिस, इसके लिए, यू विल ऑल्सो बी, ठीक है, आप भी होंगे, एबल मतलब सक्षम, ठीक है, आप भी सक्षम होंगे, टू मेक पेंटिंग लाइक दिस, ठीक है, इस प्रकार चित्रकारी बनाना, ठीक है, चित्रकला करना। वोमेन वाज स्पीचलेस, महिला थी, स्पीचलेस यानी कि अवाक, ठीक है, एक महिला अवाक थी। ओके, कि अवाक का मतलब क्या होता है कि मुंह से कोई शब्द ना निकल रहा हो, कोई भी स्पीच, कोई भी शब्द ना निकल रहा हो, और क्या है उस चीज़ से लेस है, ठीक है, वो नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, स्पीचलेस बोलते हैं, यानी कि अवाक बोलते हैं, यानी कि चुपचाप शांत, ठीक है। अब दोस्तों इस स्टोरी का हम लोग मेन पॉइंट पे हैं, मुद्दे पे हैं, यानी कि आपने जो अध्ययन करी इससे सीख क्या मिले, ठीक है, मोरल का मतलब होता है शिक्षा या फिर नैतिकता, यानी कि आपको सीख क्या मिले, आइए उसको देखते हैं। वेन वी सी अदर सक्सेस, ठीक है, वेन वी सी, जब हम देखते हैं, अदर सक्सेस, दूसरे की सफलता को, ठीक है, जब हम दूसरे की सफलता को देखते हैं, वे थिंक, हम सोचते हैं, डैट कि दे गॉट इट ईजी, ठीक है, उसे आसानी से मिल गया, ठीक है, हम सोचते हैं कि उसे आसानी से मिल गया, ठीक है। वाट दे डोंट रियलाइज़, हमें एहसास नहीं होता कि, ठीक है, वाट वी डोंट रियलाइज़, हमें एहसास नहीं होता कि इज़ द हार्ड वर्क एंड टाइम हिडन बिहाइंड डैट सक्सेस, ठीक है, बिहाइंड डैट सक्सेस, उस सफलता के पीछे, आ रही समझ में, उस सफलता के पीछे टाइम हिडन यानी कि समय छिपा है, एंड हार्ड वर्क, और कड़ी मेहनत, ठीक है, कड़ी मेहनत और हार्ड वर्क जो है उस सफलता के पीछे छिपा हुआ है। वाट वी डोंट रियलाइज, हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता है। ओके, नो बडी सी, कोई नहीं देखता, डैट हार्ड वर्क, उस कड़ी मेहनत को, ठीक है, कोई भी व्यक्ति उस कड़ी मेहनत को नहीं देखता, एंड पेशेंस, और उस धैर्य को, ठीक है, यानी कि कोई भी उस कड़ी मेहनत और पेशेंस को, यानी कि धैर्य को नहीं देखता। एवरी वन सी, हर कोई देखता है, वनली सक्सेस, केवल सफलता को, ठीक है, हर कोई केवल सफलता को ही देखता है। बट दे डोंट सी, परंतु वे लोग नहीं देखते हैं, डैट कि वन हैव टू सेक्रीफाइस, उन्होंने सेक्रीफाइस यानी कि संघर्ष करी है, बलिदान की है, सेक्रीफाइस लाइफ का मतलब कहते हैं बलिदान जीवन, इन प्रिपरेशन यानी कि तैयारी में, ठीक है, यानी कि इन प्रिपरेशन तैयारी में जीवन को बलिदान दी है, ठीक है, एंड टू अचीव, और पाई है, डेट सक्सेस, उस सफलता को, ठीक है, यानी कि और उस सफलता को पाई है। सक्सेस सिक्स, यानी कि सफलता चाहती है, एक्सपीरियंस एंड स्ट्रगल, ठीक है, अनुभव और संघर्ष, ठीक है, सफलता अनुभव और संघर्ष चाहती है, ठीक है। तो दोस्तों इस स्टोरी से आपने क्या सीखा कि कोई भी व्यक्ति जो है सिर्फ सफलता को देखता है, ठीक है, उस सफलता के पीछे कितने ज़्यादा संघर्ष किए गए हैं, हार्ड वर्क, पेशेंस, डिप्रेशंस, ये तमाम चीज़ें ये कोई नहीं देखता, ठीक है, लोग सिर्फ आपकी सफलता को देखते हैं, ठीक है, कि आपको जो लग रहा है कि आसानी से मिल गया। तो इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, वो क्या है, वो किस तरीके से मीनिंग फाइंड किया जाता है। और मैं ऐसा करता हूँ कि डेली इस प्रकार के आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशंस को देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, इंग्लिश अंग्रेजी को आप इजी वे में सीख सकते हैं, ठीक है, इन स्टोरी के माध्यमों से। और मैं ऐसा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं ऐसे किसी शानदार स्टोरी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, बहुत सारे प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।